स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीडोफाइट्स। इससे पहले हमने लाइफ साइकिल ऑफ ट्रीडोफाइट्स को कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीडोफाइट्स। जैसे कि आपको पता होगा हम सबकी क्लासिफिकेशन करते आ रहे हैं, चाहे वो एल्गी हो, फिर ब्रायोफाइट्स थे, अब ट्रीडोफाइट्स की बात करेंगे। सो ट्रीडोफाइट्स को हमने क्लासीफाई कर लिया है 4 क्लासेस में, राइट। साइलोफाइटा, पी साइलेंट, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, सफिनोफाइटा, एंड टेरोफाइटा। टेरोफाइटा, और इसको हम क्या कह सकते हैं, साइलोपसीडा। साइलोपसीडा, इसको लाइकोपसीडा, इसको सफिनोपसीडा, और इसको टेरोपसीडा, राइट। तो हम बेटा क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे, एक एक क्लास को डिस्कस करते हैं। 1 पहले साइलोपसीडा, राइट। बेटा साइलोपसीडा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हैं। प्रिमिटिव मतलब बहुत एंशियंट, राइट। सो दीज आर primitive vascular plants, राइट। बेटा जो इनकी बॉडी होती है ना, उनमें रूट्स नहीं होती, इंस्टेड दे हैव राइजॉइड्स। देखो पिछला करेक्टर आ गया ना ब्रायोफाइट्स जैसा, दैट देयर बॉडी is not much differentiated, right। या अगर डिफ्रेंशिएटेड हो भी है तो ज़्यादा नहीं है। देयर बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोम। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राइजोम क्या है बेटा, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। राइजॉइड्स and leaves. So their body is differentiated into rhizome, rhizoids and leaves, यानी कि stem, root like structure and leaves, right। और इनकी जो stem होती है वो green होती है और photosynthetic होती है। stem is green and photosynthetic। एग्ज़ाम्पल की बात करेंगे बेटा, इसमें जो एग्ज़ाम्पल हैं वो है प्लांट दैट इज़ साइलोटम। साइलोटम इज़ द प्लांट, राइट, जो लिविंग हैं। बाकी फॉसिल्स हैं इसमें। लिविंग फॉर्म्स कौन सी हैं, साइलोटम, एक और है लिविंग फॉर्म मैसीपटेरिस, बेटा टी इज साइलेंट, मैसीपटेरिस, राइट। और बेसिकली ये क्या होते हैं बेटा, सारे साइलोपसीडा होमोस्पोरस होते हैं। आपको याद होगा होमोस्पोरस क्या था, जो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। और जो फॉसिल फॉर्म्स हैं वो कौन सी हैं, फॉसिल फॉर्म्स इंक्लूड राइनिया, प्लांट नेम इज राइनिया, राइट। राइनिया के अलावा हॉर्नियोफाइटोन, हॉर्नियोफाइटोन, ये भी क्या है बेटा, फॉसिल फॉर्म्स हैं, क्लियर। नाउ द सेकेंड क्लास इज लाइकोपसीडा। इनको हम लाइकोपोड्स भी बोलते हैं।
इनका कॉमन नेम है क्लब मॉस और स्पाइक मॉस, राइट। ये बेटा ये प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स हैं ये भी, राइट। बेटा इनमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स की डिफ्रेंसिएशन होती है। राइजॉइड्स नहीं होंगी इनमें, रूट्स प्रेजेंट हैं। क्लियर। बेटा लाइकोपोसीडा को हम क्लब मॉस कहते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ। और इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। लीव्स ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और बेटा काफ़ी छोटे होते हैं, राइट। माइक्रोफिल्स बोलते हैं हम उनको। क्लियर। सी दे आर also primitive vascular plants, right, and their body is differentiated into root, stem and leaves. Their body is differentiated into root, stem and leaves. लीव्स कैसे हैं बेटा? लीव्स आर माइक्रोफिलस, मतलब छोटे। ये मैंने पहले भी करवाया था आपको जनरल फीचर्स में, माइक्रोफिलस लीव्स एंड मेगाफिलस लीव्स। माइक्रोफिलस लीव्स कैसे होते हैं बेटा? छोटे लीव्स, राइट। और ये जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं, राइट। इसके अलावा बेटा जो इसकी स्पोरोफिल्स होती हैं, आपको याद है स्पोरोफिल्स क्या था? स्पोरोफिल्स ऐसी लीव्स थी, याद रखो, ऐसे लीव्स थी जिनके नीचे क्या होते हैं बेटा? स्पोरेंजिया के ग्रुप होते हैं, सोराई होते हैं, उनको बोलते हैं। सो स्पोरोफिल्स कैसे हैं बेटा? स्पोरोफिल्स दे आर कंबाइंड टुगेदर, दे आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म कोन और स्ट्रॉबिलाई। मैंने पहले बताया था जब मैंने आपको कल लाइफ साइकिल ड्रॉ करके बताया था कि कई बारी कोन या स्ट्रॉबिलस भी बनता है जब स्पोरोफिल्स कंबाइन कर जाती हैं। तो स्पोरोफिल्स दे आर जॉइंट टुगेदर, दे जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म कोन और स्ट्रॉबिलाई, राइट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इज स्लेजिनेला। मैंने कई बार बताया आपको स्लेजिनेला पहले। दिस इज नोन एज संजीवनी बूटी। बेसिकली स्लेजिनेला ब्रायोटेरिस इज संजीवनी बूटी, राइट। और मैं आपको बता दूं जो स्लेजिनेला प्लांट होता है ना बेटा, इसके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, लीव्स आर स्मॉल। और लीव्स की जो शेप होती है वो लिग्यूल लाइक होती है, लिगुलेट, राइट। लिगुलेट एक बताती हूँ मैं आपको कैसे, हैविंग लिगुलेट लीव्स। स्टूडेंट्स ये लिगुलेट लीव्स कैसे होते हैं? काफ़ी ज़्यादा छोटे लीव्स होंगे, राइट। लिग्यूल टाइप की शेप होएगी। लिग्यूल टाइप की शेप आप कैसे कह सकते हो? जैसे कि हम कह सकते हैं टंग शेप, जैसे टंग होती है, राइट, ऐसे लिगुलेट लीव्स। सो लीव्स आर स्मॉल, लिगुलेट लीव्स, लिगुलेट मीन्स टंग shaped leaves, राइट। तो ये था हमारे पास क्लास लाइकोपोसिडा के बारे में। अब हम बात करेंगे थर्ड क्लास, दैट इज द सफिनोपोसिडा। राइट। सफिनोपोसिडा स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक और करेंगे, दैट इज़ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बेटा इसको कॉमन क्लब मॉस कहा जाता है। ये एक तरह से मेडिसिनल प्लांट है और ये होम्योपैथिक मेडिसिन में काफ़ी यूज़ होता है, राइट। होम्योपैथिक मेडिसिन में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सफिनोपोसिडा।
सफिनोपोसीडा जो है, अगर मैं उसकी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊँ सफिनोपोसीडा के प्लांट के, इट्स लाइक दिस। See, I'm drawing the diagram of one of the plant of Safinoposida. See. ऊपर ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, दिस इज़ अ कोन, राइट, दिस इज़ अ कोन और स्ट्रॉबिलस, राइट। जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लीव लाइक स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं, ये रीजन को नोड, एंड दो नोड्स के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनोड। क्या बोलेंगे, इंटरनोड, राइट। और दिस वन इज़ द, ये एक्चुअली ब्रांचेस हैं, राइट। ये जो है, आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, बीच में मैंने थोड़ी सी ये ऐसे थे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी थी यहाँ पे, राइट। ये जो है ये स्केली लीव्स से होते हैं, राइट। तो ये नोड, बीच वाला रीजन इंटरनोड, ये नोड के ऊपर छोटे से लीव्स, और ये क्या है, इसकी ब्रांचेस। और ये जो प्लांट मैंने ड्रॉ कराई है इक्विसीटम का, इक्विसेटम, राइट। बेटा सफिनोपोसीडा को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल्स। मतलब इनके जो प्लांट्स हैं वो कैसे लगते हैं, जैसे हॉर्स की टेल हो। बेटा मैं इसकी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ, आई एम नॉट राइटिंग इट। सो बेटा ये जो है, देखो इसकी प्लांट बॉडी ये डिफरेंशिएटेड है, कैसे, इनटू, ये देखो दिस वन इज़ द, ये जो है ये अंडरग्राउंड दिखा रखी है स्ट्रक्चर, दिस वन इज़ द राइजोम। और राइजोम क्या होता है बेटा, राइजोम इज़ द अंडरग्राउंड स्टेम, राइट। और दिस वन इज़ द राइजोइड्स। बेटा ज़रूरी नहीं है ये अंडरग्राउंड स्टेम ही हो, मे बी इट इज़ नॉर्मल स्टेम, बाहर भी हो सकती है। सो इट इज़ द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और राइजोम and the scaly leaves। ये देखो ये वाले leaves, these are the scaly leaves। और there is a proper distinction of node and internodes on it। और पूरे जो leaves हैं scaly तो हैं, लेकिन in a whirl हैं, whirl में हैं around the stem, right, या around the node कह सकते हो। बेटा इसमें सारे plants fossils हैं except one, that is equisetum। बाकी सारे प्लांट फॉसिल्स हैं, वन प्लांट इज इक्विसिटम, क्लियर। सो हम बात कर रहे थे इक्विसिटम प्लांट की। और बेटा इसके जो इसमें देखो आप देख ही रहे हो, स्पोरेंजिया या कोन बन रहे हैं, स्ट्रॉबिलाई बन रहे हैं। और इसकी इंटरनोड में क्या प्रेजेंट है, ये लॉन्गिट्यूडनल रिजेस, बट ये अंदर से होलो हैं, रिज समझते आप, उठी हुई स्ट्रक्चर्स, ऐसे जो ये पोर्शन होगा, ये वाला स्टेम, ये पोर्शन स्टेम वाला, ये देखो बेटा इसमें उठी हुई स्ट्रक्चर्स होंगी, ऐसे डिज़ाइंस होंगे, दीज आर रिजेस, सो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल। longitudinal ridges they are present, right। बट अंदर से ये क्या होगा बेटा, खाली। स्टेम के मैं आपको कंपोनेंट्स बता ही चुकी हूँ बेटा, एक तो अपराइट है ये वाली, और दूसरी कहाँ पे है बेटा, नीचे राइजोम, राइट। और बेटा जहाँ पे स्पोरेंजिया बनते हैं ना, उस स्पेशल ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ बेटा, टर्म फोर वर्ड इज़ यूज फॉर द स्टॉक। सो स्पोरेंजियोफोर,
होमोस्पोर इज़ अ टर्म यूज फॉर द स्टॉक ऑन विच द स्प्रेंजिया इज फॉर्म्ड, राइट। जो स्प्रेंजियोफोर्स हैं, दे आर अरेंज इन ग्रुप फॉर अ लॉन्ग एंड दे फॉर्म कंडेंस्ड कोन। आप देख ही रहे हो कितने कंडेंस्ड कोन बन चुका है, राइट। ये बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है, एट द एपिकल पार्ट आप देख रहे हो, टर्मिनल पे है, क्लियर। सो इक्विसीटम इज़ द ओनली हम कह सकते हैं लिविंग प्लांट लेफ्ट इन दिस क्लास, अदरवाइज बाकी सारे क्या हो चुके हैं, फॉसिल्स। और ये बेटा सारे के सारे क्या हैं, होमोस्पोरस, मतलब ये एक ही तरह के स्पोर्स बनाएंगे, क्लियर। तो ये हो गया हमारा, दैट इज़ अ सफिनोपसीडा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स टेरोपसीडा की, लास्ट क्लास, दैट इज टेरोपसीडा, राइट। बेटा टेरोपसीडा दे आर द ट्रू फर्न्स, एक्चुअली ट्रू फर्न्स ही हैं, राइट। बेटा इनमें क्या होता है कि जो राइजोम है वो एब्सेंट होगा, याद है राइजोम इज़ अ अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम इज़ एब्सेंट, राइट। लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स ज़रूर होती हैं इनमें, याद करो एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं, मैंने पहले भी बताया था, जो रूट्स अराइज होती है फ्रॉम द पार्ट अदर देन द रेडिकल। याद करो आपको बताया गया था कि जो सीड है उसमें रेडिकल और प्लम्यूल होता है, रेडिकल विल गिव राइज टू रूट वेयर एज प्लम्यूल गिव राइज टू द शूट। लेकिन बेटा जो रूट्स किसी और पार्ट से आती हैं, जैसे कि स्टेम से आ जाएं, तो वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, राइट। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एडवेंटिशियस रूट्स अराइज। बेटा यहाँ पे राइजोम इज प्रेजेंट नॉट एब्सेंट, सॉरी प्लीज, राइजोम इज प्रेजेंट एंड एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम द राइजोम। राइजोम इज अ अंडरग्राउंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, राइट। और ये डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। जो इनके लीव्स होते हैं बेटा ट्रू फर्न्स के बहुत बड़े होते हैं, लीव्स आर नोन एज फ्रॉन्ड्स, और फ्रॉन्ड्स हम किसको बोलते हैं, जिसके काफ़ी बड़े लीव्स हों, लीव्स आर नोन एज फ्रॉन्ड्स, राइट। और जो इनके यंग लीव्स होते हैं बेटा, यंग लीव्स दे आर कवर्ड विद अ ब्राउन स्मॉल ब्राउन हेयरी स्केल से होते हैं लीव्स के ऊपर, यंग लीव्स के ऊपर। सो यंग लीव्स हैव हेयरी ब्राउन scales on it, and that hairy brown scales are known as ramenta. क्या बोलेंगे, they are known as ramenta, राइट। और जो इनके यंग लीव्स हैं वो क्या शो करते हैं बेटा, सिरसिनेट वर्नेशन। मैं बताती हूँ अभी क्या होता है, यंग लीव्स शो सिरसिनेट वर्नेशन, मतलब इसका मतलब ये है कि यंग लीव्स जो है वो फोल्ड रहते हैं, बंद, फोल्ड, ऐसे फोल्ड रहेंगे। वो कब खुलेंगे, वो धीरे धीरे खुलते हैं। जैसे कि एक फर्न है ड्रायोटेरिस, बेटा उसके लीव्स को खुलने के लिए 2 साल लग जाते हैं, राइट। तो सी मैंने पहले बता दिया बेटा, ये ट्रू फर्न्स हैं, राइट। इनमें राइजोम बनता है और ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है ट्रीडोफाइट्स का, लार्जेस्ट ग्रुप, राइट। और इनके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रॉन्ड्स। मैंने पहले बताया इनको मेगाफिलस बोलते हैं, मेगाफिलस लीव्स बोलते हैं, राइट। और इन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, मल्टीसेलुलर हेयर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रमेंटा बोलते हैं। ये होते हैं फॉर प्रोटेक्शन, दे आर बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन, क्लियर। तो हम बात कर रहे थे टेरिडोफाइट्स की, यहाँ पे अभी टेरोपसीडा की। बेटा मैं बता रही थी सर्सिनेट वर्नेशन कि जो इनके यंग लीव्स होते हैं ना वो सर्सिनेट वर्नेशन शो करते हैं। मतलब बेटा जो इनके यंग लीव्स होते हैं वो फोल्ड हुए होते हैं,
और उनको अनफोल्ड होने के लिए भी टाइम लग जाता है। जैसे एक प्लांट है फॉर एग्जांपल ड्रायोटेरिस, बेटा इसके लीफ को अनफोल्ड होने के लिए 2 years लग जाते हैं, राइट। और जो इनके स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं बेटा? स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया, अगेन द सेम, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया, राइट। इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स आती हैं। एजोला, ये स्टार्टिंग में बताया था सबसे स्मॉलेस्ट फर्न है, राइट। ये सबसे स्मॉलेस्ट है और एक्वाटिक होती है, और ये एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ होती है एजोला। अनदर जो एग्जांपल्स हैं दैट इज टेरिडियम, अनदर एग्जांपल टेरिस, नेक्स्ट एग्जांपल इज मार्सिलिया, अनदर एग्जांपल इज एडियंटम। मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी बेटा, एडियंटम को हम वॉकिंग फर्न बोलते हैं। ये मैंने बताया था क्यों बोलते हैं इसको वॉकिंग फर्न। इसको इसलिए बोलते हैं वॉकिंग फर्न बिकॉज जहाँ जहाँ इसकी लीफ का टिप टच होता है ग्राउंड पे, वहाँ पे नया प्लांट डेवलप हो जाता है, राइट। एक और एग्जांपल ड्रायोटेरिस, राइट।